हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वी वांट टू पोजीशन अ स्पेस प्रोब along a line that extends directly toward the sun in order to monitor solar flares. How far from Earth's center is the point on the line where the sun's gravitational pull on the probe balances Earth's pull? So क्वेश्चन बोल रहा है कि हम किसी स्पेस प्रोब को पुट करना चाहते हैं बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक है, इससे कि हम क्या कर सकते हैं कि जो सन के थ्रू आने वाली सोलर फ्लेयर्स होती हैं उनको हमें मॉनिटर करना है. तो बोल रहा है कि इस सोलर स्पेस प्रोब को हम अर्थ और सन के बीच में कहाँ पर रखें जहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उस प्रोब पर सन की वजह से और अर्थ की वजह से वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले अपना हम की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो लिखते हैं इसको एज अ की कॉन्सेप्ट. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल होता है दैट इज एफ जी इज इक्वल टू होता है हमारा जी इंटू दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है. m1 m2 दो ऑब्जेक्ट के मासेस हो गए, r उनके बीच का सेपरेशन हो गया, g हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया. अब आते हैं हम अपने इस प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जो प्रोब है वो सन और अर्थ के बीच में रखा गया है. तो हम लेट कर लेते हैं कि जो सन होता है हमारे यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी में सेंटर पर है यहाँ पर, जिसके अराउंड हमारा अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा होता है. ठीक है, तो हमने ले लिया कि हमारा अर्थ है, ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है. तो अगर हमारा ये अर्थ हो गया, इसको हमने ई बोल दिया और इसको हमने एस बोल दिया, इसके बीच में कहीं पर हमने इस प्रोब को रख दिया. ठीक है, प्रोब है तो इसको पी से डिनोट कर देते हैं और इन दोनों के बीच की लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. तो इसमें जब यहाँ पर रखा जाएगा तो इस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल होगा ड्यू टू सन, ये हो गया सन की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल, और अर्थ की वजह से लगने वाला पुल ये हो गया. तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, इस कंडीशन को हमें बताना है. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ द सन ms और मास ऑफ द अर्थ हो गया हमारा क्या me. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, अगर हम ये जो डिस्टेंस है इसको डिनोट कर दें आर ई एस से. ठीक है, आर ई एस, और ये डिस्टेंस हमारी प्रोब और अर्थ के बीच में हो गई आर ई पी, और वहीं पर सन और प्रोब के बीच की डिस्टेंस हो गई आर एस पी. ठीक है, ये डिस्टेंसेस हो गई. तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं. अगर हम इसको नाम दे दें F1 और इसको नाम दे दें F2, तो F1 इज इक्वल टू यहाँ पर F2 हो जाएगा और दोनों की वैल्यूज लिखेंगे तो G F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्रोब डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर. दोनों बीच के सेपरेशन कितना आर एस पी है, आर एस पी का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ प्रोब डिवाइडेड बाई आर ई पी स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. तो एम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल होगा. यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी एम एस बाई एम ई इज इक्वल टू आर एस पी डिवाइडेड बाई आर ई पी और इसका होल स्क्वायर. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला कि हाउ फार फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द पॉइंट ऑन द लाइन. ठीक है, मतलब हमें अर्थ से डिस्टेंस को निकालना है, तो हमें आर ई पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आर ई पी की वैल्यू को अगर हम यहाँ से लिखें तो आर ई पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं हम कि स्क्वायर रूट हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा. ठीक है, तो हमने स्क्वायर हटा दिया तो ये आर ई पी हो गया. आर ई पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम एस बाई एम ई और ये स्क्वायर रूट हो गया. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आर एस पी, इसको लिख देते हैं, ये आर एस पी है हमारा, ये एम ई होगा और ये एम एस होगा. इसको हम चेंज करते हैं, ये हो गया एम ई और ये हो गया एम एस. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर ई पी की वैल्यू को निकालना है तो एस पी को भी हम ई पी के टर्म में लिखते हैं. तो अगर हम फिगर से देखें तो जो आर एस पी होगा वो क्या हो जाएगा हमारे, इसको निकाल के देखते हैं. तो आर पी एस सॉरी आर एस पी डिनोट कर रहे हैं तो इसको आर एस पी लिखेंगे. तो आर एस पी की वैल्यू जो हो जाएगी अगर हम फिगर में देखें तो आर जो ई एस है,
ठीक है, RES माइनस REP है, ठीक है, ये REP करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम द फिगर। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन एक अगर नाम दे दें तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं REP डिवाइडेड बाई RES माइनस REP, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ME बाई MS। ठीक है, इसको अगर हम फिर से इन्वर्स कर दें इसका तो ये हो जाएगा हमारा RES माइनस REP बाई REP। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा RES डिवाइडेड बाई REP और माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू MS बाई ME और ये अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे REP की वैल्यू को, तो हम लिख सकते हैं REP इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, अगर REP को हम इधर ले जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये RES डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट MS बाई ME। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो अर्थ से सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमें पता होती है कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 1.5 इंटू 10⁻11, ये मीटर में होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस मास ऑफ जो सन होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻30 और मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10⁻24। ये सारे के सारे किलोग्राम में होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें यहाँ से निकल करके आएगी वो आ जाएगी 2.59 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से प्रोब की जो डिस्टेंस निकल करके आई वो आ गई 2.59 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।